सभी श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी को शुभ संध्या। आज कुछ खास प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन का सरल तरीका बताने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रभावी भी है। परमात्मा की कृपा है जो इस संसार में जीवन के लिए, जीवन को चलाए रखने के लिए और जीवन के लिए आवश्यक बहुत सी ज़रूरतों की चीज़ें प्रकृति ने, ईश्वर ने स्वयं खुद यहाँ बना रखा है, रच रखा है। हवा, पानी, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जिससे हम लोग भोजन खाते हैं, साग सब्जियाँ, फसल, ये वनस्पतियाँ ही तो हैं। आटा, गेहूँ, चावल, गेहूँ उपजता है, चावल उपजता है, ज्वार, बाजरा, चने, दाल उपजती हैं, मसूर, मूंग, चने की दाल, उड़द की दाल, वनस्पतियाँ ही तो हैं। पौधों से प्राप्त करते हैं हम लोग। फसल उगती है, सब्जियाँ उगती हैं, खीरा, आलू, बैगन, टमाटर, ये सब किसने, वनस्पतियाँ किसने उपजाई, किसने सृजन किया होगा बताओ। मनुष्य की संरचना, आँखों की जटिल संरचना किसने रचा होगा बताओ। कौन है प्लानर? भीतर की रेटिना, आँख का, कान का संरचना, हार्ट, मशीनरी, शरीर के भीतर की आवाज़ कंठ में से कहाँ से आ रही है, इसका प्लानर कौन है, किसने किया? क्या किसी साइंटिस्ट ने किया होगा? कभी नहीं। इसका मतलब कोई शक्ति है जो साइंस से भी बढ़कर है, इसलिए विज्ञान से ऊपर भी पराविज्ञान है। आध्यात्म, मैं क्या कह रहा हूँ, आध्यात्म, सुनिए गौर से। अक्सर देखिए, आपको कोई समस्या हो सकती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि साहब कहीं देखना, मेरे दुकान में बिक्री नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई ग्रह बाधा तो नहीं है, वास्तु का दोष तो नहीं है, क्यों मैं बहुत परेशान हूँ सर, पैसे नहीं टिकते सर। कभी आप कहते हैं कि घर में बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही सर, पता नहीं क्यों पैसा टिकता नहीं, उधारी हो जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी ही रहती है सर, क्या कारण है? देखिए, एक तो आज इसी विषय पर बहुत सटीक और सरल उपचार बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को बैक कर के बार बार या रिवाइंड दोबारा तिबारा सुनते रहिए, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सामने आपके उसमें दिखेगा, आपके यूट्यूब पर खोलेंगे तो। खैर, जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी आ रही है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहे, संतान की समस्या है, संतान नहीं हो रही, न जाने किस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं, जिसके लिए ज्योतिषीय परामर्श कराने लोग आते हैं। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा फिर। अभी तो हमें समाधान पर बात करना है जो कि सरल हो, सहज हो। तो क्या करें? देखिए, एक तो आप अपने विचार को शुद्ध रखें, कर्म को शुद्ध रखें। गुनाह करके ईश्वर से कृपा की उम्मीद फिर मत कीजिए। अगर आप गुनाह करते हैं किसी भी प्रकार का, तो गुनाह करते हुए और भगवान की चाहे पूजा कितनी भी करें, मंदिर कितना भी जाएं, आप उसमें फिर कृपा की उम्मीद मत कीजिए। वो सब देखता है, वो सब समझता है, आपके भाव को पढ़ लेता है, भाव कितना गहरा है, प्रेम में कितने आप लवलीन हैं, वो सब समझता है। वो ईश्वर है, वो परम पिता परमात्मा हैं, वो हमेशा आपको बहुत प्यार करते हैं, वो हर वक्त चेष्टा में रहते हैं कि आपको कैसे आराम दिया जाए। वो और उनके एंजल्स, उनके देवदूत हर वक्त उनकी आज्ञा से आपकी सुरक्षा में तत्पर भी रहते हैं। नाराज़ वो कब हो जाते हैं? जब हमारी वाणी खराब हो जाए, वाणी गंदी हो जाए, अहंकार मन में भर जाए, अहंकार वाली बोली बोलने लग जाएं
किसी को कुछ समझे नहीं, सामने वाले को कुछ भी चिल्लाकर बोल दें, कुछ समझे नहीं उसको, कुछ भी। मुंह आपके पास है, ज़बान जिह्वा आपके पास है, आप इसको न जाने कैसे इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी आपके हाथ में है, स्टीयरिंग और ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, अब आप उसको कैसे ड्राइव करेंगे, या आप दुर्घटनाग्रस्त होना चाहते हैं या सुरक्षित अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, ये तो आपके ड्राइविंग स्किल पर और आपकी अवेयरनेस पर निर्भर करेगा ना। उसी प्रकार जिह्वा आपकी है, बोलने की स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी किसी को बोल दें, हर चीज़ का हिसाब सामने आता है। फिर गुनाह मत करिए, दिल को साफ रखें, मन को ठंडा रखें, मन को विषैला ना बनाएं, किसी की बातों को सुनकर हठात उस पर भरोसा और विश्वास ना कर लें। हो सकता है कि वो बातें झूठी हो, पॉइजनिंग हो रही हो, आपके कान के अंदर से शब्द जाकर भीतर मन और मेंटालिटी को क्रोध से भर रहे हो, द्वेष से भर रहे हो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करिए, सच कुछ और भी हो सकता है, या कुछ आंशिक उसमें मिलावट हो सकता है जिससे आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। बहुत संभलना है। जीवन कदम कदम पर अग्नि है, कदम कदम पर खतरे हैं। संभल संभल कर चलो जीवन पथ पर, इस जीवन की राह पर, जीवन के इस डगर पर संभल संभल कर चलो, गलतियां स्वयं मत करो। जब आपके आचार विचार कर्म हिसाब किताब दिमाग माथा दिल दिमाग सब ठीक रहेगा, और तब अगर आप ईश्वर का नाम भी लेते हैं, पुकारते हैं, उनमें प्रेम करते हैं, धूप बत्ती दिया बत्ती ये सब ड्रामा की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम भर अगर आपके दिल में उनके लिए उपज रहा है, कहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर भी कहीं टिक कर बैठ जाएं 2 मिनट के लिए भी, पैर थक चुके हैं, बस आने में देर है, 2 मिनट भी अगर उस समय वार्तालाप ईश्वर से आपकी हो जाती है, वो भी काफ़ी है। दिया बत्ती का कोई, ये तो आप अपने करते हैं तो आपको वो अच्छा ही है, वो आपका एनवायरनमेंट, आपका मैं दिमाग वैसा फिर होता है कि हाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, समर्पण आता है, कुछ चढ़ा रहा हूँ, कोई प्रसादी चढ़ा रहा हूँ, तो लगता है कि वो इमेजिनरी एक फिल्म, एक दिमाग में इमेजिनेशन, भगवान से जुड़ाव हो रहा होता है। वो आते नहीं हैं खाने, ये बात हो सकता है आपके दिमाग में होगी, प्रसाद चढ़ा दिया भगवान खाते तो है नहीं, अरे नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ हो रहा होता है, आपकी भावनात्मक लगाव उनसे जुड़ रहा होता है। बस ये सब चीज़ें हैं। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा वीडियो हो जाएगा, उस पर चर्चा करूँगा। तो इसलिए तो मैंने क्या कहा, शब्द अच्छे बोलिए, सुनी सुनाई बातों पर किसी के भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। दिमाग ठंडा रखिए, इस पर विकार मत रखिए। जितना इसको शीतल रखेंगे और विकारों से रहित रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उतना आपका जीवन और अधिक लंबा चलेगा, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आधी सी समस्या तो ज़िंदगी की यूँ ही ख़त्म हो जाएंगी। अब रहा कोई छोटा मोटा, कोई वास्तु दोष रह गया, कोई और समस्या है, ग्रह गोचर खराब हैं, तो आपके अच्छे कर्म से ग्रह भी शांत हो जाएंगे। भगवान जी उन ग्रहों को भी कहेंगे भाई कूल कूल ठंडा रहो, मेरा भक्त है, अटूट भरोसा करता है, मेरे बगैर नहीं रह पाता, जाने दो कुछ गलतियां करके आया होगा इस जीवन में, अभी थोड़ा टालो इसको, अच्छा इंसान है ये, पहले क्या किया अब सुधरा हुआ है। तो मैंने कहा कि कोई छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ जिससे आपका शक है कि नज़र लग गई है क्या, मेरे दुकान को किसी ने बांध तो नहीं दिया, कोई किसी ने कुछ टोटका तो नहीं कर दिया। पहली बात, ये सब चीज़ें जो करता है वो गुनहगार हो जाता है ईश्वर की नज़र में।
इंटेंशन ख़राब लेकर टोटका कोई किसी के लिए कर दे, नज़र लगा दे, श्राप दे दे, ये सब अच्छी चीज़ें थोड़ी हैं, उसका जीवन प्रभावित हो जाएगा। इसलिए यह पहली बात, ये सब शंकाएं हटा दीजिए। कई बीमारियां तो आप शक के कारण पाल लेते हैं कि किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, अब वो शक का कीड़ा आपके दिमाग को खोखला कर रहा है, काट रहा है। फिर भी अगर मन में कोई शक है भी, मैं जानता हूँ नज़र भी होती है, मैं ज्योतिष में और इन चीज़ों में हूँ, अध्यात्म में तो मैं आए दिन ये सब खेल देख चुका हूँ, बहुत सारे अनुभव मेरे दिमाग के अंदर मेमोरी में पड़े हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सच में आप हिल जाएंगे, एकदम ताज्जुब होगा। मेरे आँखों के सामने से कई घटनाएं जो घटित हुई हैं, अनुभव में आया है, प्रैक्टिकल बातें जो रही हैं वो सच है। नज़र लग जाता है, टोक लग जाता है। अब क्या करना है, छोड़िए उन बातों को। आपको शक है, संदेह है या सच्चाई ही है कि आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, या आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या आपकी मशीनरी पता नहीं क्यों ठप हो गई है, या आपके बच्चे के स्वास्थ्य में बार बार गड़बड़ी आ रही है, हमेशा बीमार पड़ता है, रिपीटेडली ही इज़ फॉलिंग इल या सी इज़ फॉलिंग इल। तो शक है या सच्चाई है, कुछ भी कहिए, अब कौन इस विश्लेषण में पड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि एक आसान उपाय, आपके इष्ट कोई भी हो, शंकर भगवान, किसी के दुर्गा माता, किसी की भगवती माता, जगदम्बा माता, कालिका माता, तारा माता, कोई भी माता, देवी माता, कुल देवी माता, शीतला माता, कोई भी माता हूँ, कोई भी देव हों, हनुमान जी हों, राम जी हों, कृष्ण भगवान हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको पहले तो आप रोज़ उनसे जुड़े रहिए, कर्म अच्छे कीजिए। अब आप धूप बत्ती, दिया बत्ती, जो भी कुछ जला के उनकी पूजा अर्चना, उनका रेस्पेक्ट, उनका सम्मान करें, वो कर दीजिए। और अब क्या करिए कि अगर किसी बालक पर शक है कि इसको नज़र लगी है, बार बार बीमार पड़ रहा है, पहले ठीक रहता था, पहले इसके नंबर रिजल्ट्स अच्छे आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, कोई इस प्रकार का फितूर अगर आप दिमाग में आपके है भी, तो क्या करना है, देवी माता दुर्गा के पास, उनके समक्ष बैठकर, या शिव जी भगवान के पास, या अपने इष्ट देवता के पास बैठकर, दुर्गा माता को लौंग बहुत पसंद है, फूलदार लौंग, 2 लौंग ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए, कपूर भी लाकर अपने पास रख लीजिए। वो भीमसेनी कपूर होना चाहिए, केमिकल वाले, ये पैकेट वाले ये नहीं, भीमसेनी कपूर वो ला के रख लीजिए और अपने पास ला के रख लीजिए। थोड़ा सरसों जो होता है, राई तो काली होती है, सरसों पीला होता है, तो पीला सरसों कहीं से मंगा के रख लीजिए। बस जिस किसी व्यक्ति पर आपको लगता है कि ये नज़र का शिकार हो गया है, टोक का शिकार हो गया, ग्रह बाधा से परेशान है, वास्तु दोष है, रीजन व्हाट्सएवर कुछ भी कारण हो, लेकिन आप उस बालक या बच्चा या बच्ची या किसी को भी शक है, उस पर थोड़ा सा ले करके 2 लौंग, पहले तो थोड़ा सा घी जला लीजिए, घी का दिया, या एक कपूर जला लीजिए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, कपूर, भीमसेनी कपूर, उसी में 2 लौंग और 2 इलायची लेकर, हे जगदम्बा माई, हे दुर्गा माई, सारे कष्ट काटो माँ, बालक को स्वस्थ करो माँ, इसके पढ़ाई में जो प्रगति स्लो है इसको दूर करके माँ, इसको खूब पढ़ाई में आगे बढ़ाओ माँ, कृपा करो माँ, आओ माँ, जगदम्बा माँ, ऐसा कहकर, और 2 लौंग, फूलदार लौंग उस अग्नि में जो कपूर की सहायता से जल रही है, प्रज्वलित हुई है, वहाँ उसमें छोड़ दें, कपूर जला दें। 2 इलायची माँ जगदम्बा माता या शिव जी का नाम लेकर छोड़ दें, अर्पण कर दें।
कैसे? उस बालक के सिर से चाहे तो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर उस दिए में छोड़ दें, भस्म हो जाएगा कुछ देर में। थोड़ा शेष रह रहा है तो थोड़ा कपूर का टुकड़ा और डाल दीजिए, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। दुकान वकान है, मकान है, समस्याएं चल रही हैं तो दुकान में भी जाकर आप शाम के वक्त, रात के वक्त या प्रातःकाल आप दुकान में भी ये क्रिया कर सकते हैं। थोड़ा चारों तरफ उसका धुना जो है दिखा दीजिए। लेकिन दुकान में कर रहे हैं तो थोड़ा पीली सरसों जो मैंने अभी कहा था वो भी डाल दीजिए। ये काम आप उस नज़र वाली स्थिति में, घर परिवार किसी सदस्य को कोई काम में अटकाव आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो वो उसके ऊपर से भी उतार कर उसमें थोड़ा पीला सरसों भी, कुछ दाने जो भी आप उसमें डाल सकें वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद में प्रणाम कर लीजिए, थोड़ा सा जल लेकर के चारों तरफ से घुमा दीजिए, उस दिया के पास गिरा दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, ये क्रिया आपको लगातार रोज़ करनी है। कितने दिन? 11 दिन करें, 21 दिन करें, 41 दिन करें। बड़ी समस्या है, बहुत जघन्य समस्या है, टाले नहीं टल रही, सारे उपाय भी फेल हो गए, तो 41 दिन करिए। महिलाएं 41 दिन नहीं कर पाएंगी तो कोई बात नहीं, परिवार के किसी सदस्य को सौंप दीजिए पुरुष वर्ग में, या उसको 21 दिन ही करिए या 11 दिन ही करिए, फिर बाद में शुरू कर लीजिएगा। 11 दिन का रुक करके करिए, हर महीने 11। अब उसमें क्या होगा कि जो राख हो चुकी होगी ना, राख किसकी? लौंग की और इलायची की या सरसों की, उसको सबको इकट्ठा करके एक बार एक कागज़ में रख लीजिए, पॉलीथीन में रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, और उसको ले जाकर कहीं पीपल के आसपास कहीं ले जाकर, कहीं पीपल देवता को सब समर्पण करने पर सबको सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को ईश्वर, वो शक्ति है कि वो सबको हटा देते हैं, क्लींज कर देते हैं, क्लींजिंग हो जाती है। वहाँ समर्पण कर दिया, उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके उसके बॉडी की नकारात्मक चीज़ें, तंत्र मंत्र किया कराया, टोटका, ग्रह बाधा, वो सब जलकर राख हो गई है। वो राख आप ले जा कर के कहीं आपने विसर्जन कर दिया। ऐसी जगह मत विसर्जन कीजिएगा जहाँ लोगों का आना जाना हो, रास्ता हो, रास्ते पर किसी का लंघन ना हो, इसलिए कहीं साइड में ले जा कर के रख दीजिए, या छोटा सा थोड़ा गड्ढा खोद कर आसपास कहीं, वहाँ कहीं उसमें डाल दीजिए। ऐसे कुछ कर सकते हैं विसर्जन उसको। इस क्रिया में इतना चमत्कार है कि आप देखेंगे कि 21 दिन या 11 दिन की ये क्रिया की आपने, समस्या आपकी टलने लग गई, रिलीज़ होने लगी, प्रॉब्लम्स हटने लग गई। कितना सरल उपाय है। अब इसी में मैं कल या कभी देखते हैं, कब मैं वादा कर लेता हूँ, फिर नहीं बना पाऊँगा तो आप इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार कराना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को भी, वो भी गुनाह की श्रेणी में आता है। अब क्या है कि आप इसमें एक और चीज़ जोड़ने की बात बताऊँगा कल, जो और अधिक स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अभी जो बताया आप विश्लेषण मत कीजिए जी साहब, तो फिर कल वाले ही को सुनने के बाद ही कर लेंगे, फिर तो ये शायद हल्का है ना। हल्का भारी किसी देवी देवता को कम ज़्यादा ऐसा तुलना मत कीजिए, गुनाह हो जाएगा। ये भी उपाय है, ये भी वही काम करेगा। तो 19 मिनट से अधिक की वीडियो हो गई है, इसको आपको मैंने बताया, इस्तेमाल करिएगा। ऐसी चीज़ें वीडियो बार बार देख के भी कर सकते हैं, या कॉपी में, डायरी में नोट कर सकते हैं। ये प्रचार प्रसार करने की चीज़ें भी नहीं हैं। जब आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रॉब्लम हल होनी है, तो उसके लिए कर दीजिए। थोड़ा दान पुण्य किया कीजिए, गरीबों को सताया मत कीजिए, गरीबों को कुछ दान कर दीजिए। किसी पर चिल्लाइए मत, डांटिए मत, शांत रहिए अधिकतम।
शुभ संध्या, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। कोई समस्या हो, कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में उसकी जन्म की सही तारीख, महीना, सन और कितने बजकर कितने मिनट पर उसका जन्म हुआ, वो सब बताने पर उस व्यक्ति के जीवन का बहुत सा रहस्य खुलता है। समस्याओं का कारण समझ में आता है। समस्या कब तक चलेगी, ज्योतिष की कुंडली सब बोलती है, बताती है। तो ज्योतिषीय कोई परामर्श लेना हो तो जन्म तारीख, सन, महीना और कितने बजकर कितने मिनट पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मध्य रात्रि कब का है वो सब लिखकर, जन्म स्थान कहाँ का है वो लिखकर भेजने पर कुछ थोड़ी सी शुल्क अदा करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। वैसे तो किसी के भी टाइम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय कहीं किसी और कार्य में लगा रहा होगा, उसको छोड़कर अब वो इस टास्क को करेगा। तो किसी के समय का, श्रम का हरण नहीं करें। पर फिर भी ऐसा कोई फ़ीस और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि फ़ीस ऐसा भी कोई ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। अरे आपकी जो जैसे हो वो तो एक अलग चीज़ है। मैं अभी तो विषय वस्तु से भिन्नता की बात नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कोई समस्या हो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। वैसे 10 बजे सुबह से 6 बजे शाम के पहले में करेंगे, इस बीच करेंगे तो थोड़ा मुझे सुविधा होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।